मौसम का मिजाज ऐसा हो गया है जैसे किसी बेरोजगार का दिल, कभी सूखा कभी बाढ़ और ज्यादातर समय गर्माया हुआ। अप्रैल में लू चल रही है, मई में बर्फबारी की आशंका है और जून में तो शायद बारिश भी एसी के साथ आएगी ईएमआई पर। अब बात करें पेड़ों की तो जो बचे हैं वो भी 60 नोटिस पर इस्तीफा देने की तैयारी में। कहते हैं हमसे अब फोटोसिंथेसिस नहीं होता भाई। पक्षी तो पहले ही माइग्रेशन कर गए हैं, अब इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं अंटार्कटिका में बर्फ का आनंद ले रहा हूं। यहाँ कोई इंसान नहीं है, बस शांति ही शांति है। और इंसान हम तो बस मीम बनाकर ट्वीट ठोककर या एसी का तापमान 16 पर सेट कर सोच रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल हो जाएगा। कुछ लोग तो इसे एक फैशन टर्म बना चुके हैं। आज बहुत क्लाइमेट चेंज लग रहा है ना यार। जल संकट ऐसा है कि अब शादी के कार्ड पर लिखा जाएगा, शादी में गिफ्ट न लाए, एक बाल्टी पानी साथ लाए। तो मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि अगर शेर की सवारी करनी हो तो पहले मौसम का हाल पूछना जरूरी है। शेर गर्मी में भी मिल पाएगा या चला गया है एसी वाले जंगल में। इस सब के बीच सूर्यदेव मुस्कुरा रहे हैं। उनके पास अब अर्थ फ्राई नाम का एक नया स्टार्टअप है, जहां ग्रहों पर तापमान बढ़ाकर डोसे तवे से सीधे डिलीवर कर दिए जाते हैं। नो ऑयल जस्ट सोलर ग्रिलिंग। तो अगली बार जब सूर्य सर पर हो तो टोपी, पानी और थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर जरूर साथ रखें, क्योंकि अब ये जलवायु संकट नहीं, सूर्यदेव की रसोई बन चुकी है, जहां सब कुछ पक रहा है सिवाय हमारी समझ के। आपको क्या लगता है अगला मेन्यू क्या होगा सूर्यदेव का? अब तो ऐसा लग रहा है कि सूर्यदेव खुद रसोइया बन गए हैं और पृथ्वी उनकी तवा। तापमान कुछ यूं बढ़ा कि अगर छत पर 2 अंडे फोड़ दो तो बिना गैस जलाए आमलेट बनकर तैयार। अब समझ आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल कुकिंग क्यों नहीं कहा जाता। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पसीना निकाल रही है और झुलसा भी रही है। मौसम विभाग कह रहा है बाहर मत निकलो, नहीं तो खुद ही तंदूरी बन जाओ। मगर सरकार कह रही है एसी का बिल भर सकते हो, तो लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। दूसरी ओर किसान भाई खेत में जाकर सोच रहे हैं बीज डालूं या पॉपकॉर्न के दाने, दोनों में फायदा है। अब देखिए ना, पहले लोग दोपहर में नींबू पानी पीते थे, अब नींबू खुद ही पानी मांग रहा है। नदियां मानो रिटायरमेंट पर चली गई है और कुएं तो इतने सूख गए हैं कि अब गूगल मैप से भी नहीं मिलते। पानी के टैंकर का आना अब मोहल्ले में आईपीएल मैच से कम नहीं, पूरा मोहल्ला बाल्टी लेकर स्टेडियम मोड में आ जाता है। गोया सूर्यदेव ने ऐलान कर दिया है अब डोसा बनाकर ही छोड़ेंगे। जलवायु संकट ने तो कमाल कर दिया, तापमान ऐसा कि सड़क पर आमलेट बन जाए राहगीर। जलवायु संकट ने मौसम को ऐसा बिगाड़ा कि अब मानसून भी व्हाट्सएप पर टाइपिंग दिखाकर गायब हो जाता है। जल संकट ने तो नदियों को भी छुट्टी दे दी है, नल सूखे हैं, टैंकर मालामाल। इंसान चिल्ला रहा है एसी चला दो सूर्यदेव, पर सूर्यदेव बोले बिजली बचाओ पसीना बहाओ। कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है तो सूर्यदेव ने गैस सिलेंडर खोल दिया, धुआं ही धुआं। पर्यावरणविद मीटिंग करते हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं। नेताजी बोले वृक्ष लगाओ, पर खुद जंगल कटवाकर रिसोर्ट बनवाए। सूर्यदेव हंसते हुए बोले डोसा तैयार है, अब चटनी बनाओ। धरती तप रही है और हम सब टिकट बुक कर मंगल ग्रह की सैर पर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहां शायद मौसम ठंडा। गांव में कुएं सूख चुके हैं, शहरों में पानी मीटर देखकर निकलता है और इंसान सोच रहा है नहाए या पिए। किसान बारिश के इंतजार में आसमान नहीं, अब मौसम ऐप देख रहा है। सूरज मुस्कुरा रहा है, मानो कह रहा हो अब तवा गर्म है, खुद ही सोचो डोसा बनना है या कुछ कर लेना है। समस्या गंभीर है, मगर हम मीम बनाकर सोच रहे हैं क्लाइमेट चेंज भी ट्रोल से डर जाएगा। सूर्यदेव तो शायद अगली बार पराठा सेके।